वो पेड़ और उसकी बुद्धि। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और दरबारी उनसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। अचानक एक मंत्री ने कहा, महाराज, हमारे राज्य के एक गांव में एक बहुत ही अजीब पेड़ है। लोग कहते हैं कि जो उस पेड़ के नीचे बैठता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। लोग वहां अपनी इच्छा लेकर जाते हैं और कुछ समय बाद उन्हें उनका मनचाहा फल मिल जाता है। अकबर को यह बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने निर्णय लिया कि वे खुद इस पेड़ को देखेंगे और जानेंगे कि इसके पीछे क्या रहस्य है। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, हमें उस पेड़ के बारे में जानना चाहिए। तुम कल मेरे साथ चलोगे और हम वहां जाकर खुद देखेंगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम चलते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखें, इस तरह की बातों में हमेशा कोई न कोई छिपा हुआ रहस्य होता है। अगले दिन अकबर और बीरबल उस गांव में पहुंचे जहां ये अजीब पेड़ था। गांव वाले बहुत खुश थे और उन्होंने राजा को देखा तो उनके चेहरे पर बड़ी उम्मीद थी। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अकबर से कहा, महाराज, ये पेड़ बहुत खास है। यहां बैठकर हम सबकी इच्छाएं पूरी हो जाती है। कई लोग यहां आकर अपनी मुराद पूरी करने में सफल हुए हैं। अकबर ने यह सुना और वो पेड़ देखने के लिए बढ़े। पेड़ बहुत बड़ा और पुराना था और उसकी शाखाएं आसमान तक फैली हुई थी। अकबर ने सोचा कि यह पेड़ किसी चमत्कारी शक्ति से जुड़ा हुआ होगा और उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम इस पेड़ के बारे में कुछ जानते हो? बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, मुझे लगता है कि इस पेड़ के पीछे कुछ और हो सकता है। आइए हम इसे ध्यान से देखें। बीरबल ने पेड़ के आसपास ध्यान से देखा और उसकी जड़ में एक छोटा सा सुराग पाया। वो सुराग पेड़ के नीचे एक खोखली जगह से जुड़ा था। बीरबल ने उस सुराग में अपना हाथ डाला और उसमें से एक पुराना कागज निकाला। कागज पर कुछ लिखा हुआ था। बीरबल ने कागज को पढ़ा और मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, महाराज, ये पेड़ चमत्कारी नहीं बल्कि एक बुद्धिमान व्यापारी का काम है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा, बीरबल? बीरबल ने कहा, यह पेड़ एक व्यापारी ने पहले इस गांव में लगाया था। वो व्यापारी जानता था कि लोगों का विश्वास किस तरह से काम करता है। उसने इस पेड़ के नीचे एक जादू का पर्चा रखा था जिसमें लिखा था कि जो इस पेड़ के नीचे बैठकर अपनी इच्छाएं व्यक्त करेगा उसकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। असल में वो व्यापारी अपना सामान बेचने के लिए ये पेड़ इस तरह से प्रचारित करता था ताकि लोग उसे देखें और विश्वास करें। लोग अपनी इच्छाओं को देखकर खुशी से उसके पास जाते और उसके सामान को खरीदते। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई और वह मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तो तुम कह रहे हो कि ये सब एक चाल थी? बीरबल ने कहा, जी महाराज, ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि लोगों की इच्छाओं और विश्वास का खेल है। ये व्यापारी लोगों की मानसिकता को समझता था और उन्हीं का फायदा उठाकर बहुत मुनाफा कमाता था। अकबर ने सोचा और फिर हंसी में कहा, तुम सच कहते हो बीरबल। लोग किसी भी चीज को चमत्कारी मान लेते हैं, बस उन्हें थोड़ा विश्वास और आकर्षण चाहिए। अकबर ने फिर गांव वालों से कहा, यह पेड़ चमत्कारी नहीं है, ये केवल एक मानसिक खेल है। ये व्यापारी आपको ठगने के लिए इस तरह की अफवाह फैलाता था। अब आप सबको समझ आ गया होगा कि चमत्कार नहीं बल्कि खुद की मेहनत और बुद्धिमानी से ही हमें सफलता मिलती है। गांव वाले थोड़े चौंके, लेकिन फिर अकबर की बातों को समझते हुए वो सब हंसने लगे। बीरबल ने फिर कहा, महाराज, आपने गांव वालों को एक बहुत बड़ी शिक्षा दी है। कभी कभी हम खुद को धोखा दे बैठते हैं और किसी चमत्कार की तलाश में रहते हैं, जबकि असली ताकत हमारे अंदर ही होती है। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, तुम हमेशा मेरे लिए किसी भी कठिनाई का हल ढूंढ ही लेते हो। आज तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि असली चमत्कार हमारी समझ और बुद्धिमानी में छिपी है। इस तरह अकबर और बीरबल ने उस चमत्कारी पेड़ के रहस्य को उजागर किया और गांव वालों को एक बड़ी शिक्षा दी।
अब कोई भी व्यक्ति उस पेड़ के नीचे अपनी इच्छाएं व्यक्त करने नहीं जाता था, बल्कि वो समझ चुका था कि मेहनत और समझदारी से ही उसकी मुरादें पूरी हो सकती है। समाप्त। अकबर, बीरबल और नर्मदा नदी का रहस्य। एक दिन अकबर अपने महल के आंगन में बैठे हुए थे और बीरबल से बातचीत कर रहे थे। अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, तुम तो हमेशा बड़े बुद्धिमान होते हो। मुझे एक बात बताओ, नर्मदा नदी का पानी हमेशा मीठा क्यों होता है? बीरबल थोड़ी देर तक सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, ये सवाल बहुत दिलचस्प है, लेकिन मैं इसके जवाब को अगले दिन आपको दूंगा। अकबर हैरान हो गए और बोले, ठीक है बीरबल, कल तुम मुझे इसका जवाब दो। अगले दिन बीरबल ने अकबर को महल के बगीचे में बुलाया और कहा, महाराज, हमें नर्मदा नदी का पानी लाना होगा ताकि हम इसके रहस्य का पता लगा सकें। अकबर चकित हुए, लेकिन बीरबल के साथ चल पड़े। दोनों नर्मदा नदी तक पहुंचे और बीरबल ने वहां के स्थानीय लोगों से पानी लिया। वे फिर महल लौटे। बीरबल ने पानी को एक बड़े बर्तन में डाला और अकबर से कहा, महाराज, इस पानी को आप अब चखें। अकबर ने पानी चखा और कहा, यह सचमुच मीठा है, अब मुझे इसका रहस्य बताओ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, नर्मदा नदी का पानी मीठा इसलिए है क्योंकि इसमें एक खास तरह की मिठास छिपी हुई है जो केवल वही लोग महसूस कर सकते हैं जो दिल से नेक और ईमानदार होते हैं। ये नदी उन लोगों के लिए विशेष रूप से मीठी होती है जो अच्छे कर्म करते हैं। जो लोग बुरे होते हैं उनके लिए ये पानी कभी मीठा नहीं हो सकता। अकबर ने ध्यान से सुना और फिर बीरबल से कहा, तुम सच में बहुत समझदार हो बीरबल, तुम्हारे शब्दों ने मुझे एक नई दिशा दी है। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, ये सब आपकी सिखाई हुई बातें हैं। आपकी न्यायप्रियता और अच्छाई की वजह से नर्मदा नदी भी हमें अपना मीठा पानी देती है। इस प्रकार अकबर ने बीरबल से ये महत्वपूर्ण सीख ली कि अच्छाई और सच्चाई का मार्ग ही सबसे मीठा होता है। अकबर, बीरबल और खजाने की खोज। एक बार की बात है, अकबर अपने महल के दरबार में बैठा था और बीरबल से कुछ बातचीत कर रहा था। तभी अकबर ने अचानक बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे सुना है कि कहीं दूर एक बहुत बड़ा खजाना दबा हुआ है जो अब तक किसी को नहीं मिल पाया। क्या तुम मुझे वो खजाना दिला सकते हो? बीरबल चुपचाप मुस्कुराए और बोले, महाराज, ये खजाना खोजना बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन अगर आप मेरी मदद करना चाहें तो हम इसे ढूंढ सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और तुरंत कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। अगर तुम ये खजाना ढूंढ सकते हो तो मैं तुम्हें पुरस्कृत करूंगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, ये खजाना एक साधारण जगह पर नहीं है, इसके लिए हमें कुछ विशेष उपायों की आवश्यकता होगी। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, क्या उपाय है बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, सबसे पहले तो हमें एक विशेष नक्शा चाहिए। अकबर ने तुरंत अपने आदेश दिए और कुछ समय बाद एक पुराना और धुंधला नक्शा महल में लाया गया। नक्शा बहुत पुराना था और उसे देख पाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन बीरबल ने बड़े ध्यान से नक्शे को देखा और फिर उसे पढ़ते हुए कहा, यह नक्शा हमें उस जगह तक ले जाएगा जहां खजाना दबा हुआ है। हमें सिर्फ सही रास्ता चुनना होगा। अकबर ने तुरंत बीरबल से पूछा, क्या यह रास्ता भी आसान है? बीरबल ने कहा, नहीं महाराज, रास्ता बहुत कठिन है। यह रास्ता जंगलों, पहाड़ों और अज्ञात रास्तों से गुजरता है, लेकिन हमें पूरी सावधानी से ये यात्रा करनी होगी। अकबर ने बीरबल की बात मानी और दोनों यात्रा पर निकल पड़े। वे कई दिनों तक जंगलों और पहाड़ों में चलते रहे। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलें आई, लेकिन बीरबल की चतुराई और समझदारी ने उन्हें हर परेशानी से पार कराया। एक दिन वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां चारों ओर घना जंगल था और बहुत सी पहाड़ियां थी। ये वही जगह थी जिसका संकेत नक्शे में था। बीरबल ने चुपचाप जमीन पर नजर डाली और फिर एक बड़े पत्थर को हटाया। अचानक वहां एक गहरी गुफा का मुंह दिखाई दिया। अकबर हैरान होकर बोले,
ये तो बहुत ही अजीब जगह है। बीरबल, क्या ये सच में खजाना यहां दबा हुआ है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, खजाना यही है, लेकिन इसे निकालने के लिए हमें कुछ और प्रयास करने होंगे। बीरबल ने एक गुफा के अंदर जाकर कुछ समय तक खुदाई की। थोड़ी देर बाद उन्होंने कुछ धातु की संदूक दिखाई, जिसमें सोने और चांदी के सिक्के भरे हुए थे। अकबर की आंखें चमक उठीं। वो खुशी से बोले, ये खजाना तो सचमुच बहुत बड़ा है। बीरबल, तुमने मुझे ये दिलवाकर बहुत बड़ा उपकार किया है। लेकिन बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, ये खजाना सिर्फ धन से भरा हुआ है, लेकिन असली खजाना तो वो होता है जो दिलों में बसा हो। ये खजाना सिर्फ सांसारिक चीजें हैं, असली खजाना तो ज्ञान और अच्छाई है। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और थोड़ी देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, तुम सही कहते हो बीरबल, असली खजाना तो वही है जो किसी के दिल में होता है। इस खजाने से ज्यादा कीमती वो ज्ञान है जो तुम हमेशा हमें देते हो। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, ये सब आपके कारण है। आप ही की नीति और समझदारी ने मुझे ये रास्ता दिखाया है। अकबर ने खजाने की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम सही कहते हो बीरबल, इस खजाने का असली मूल्य तो तुम ही जानते हो। अब मैं समझ गया हूं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज ज्ञान और अच्छे कर्म है। इस प्रकार अकबर ने न केवल खजाना पाया, बल्कि उन्होंने ये भी समझ लिया कि असली धन वही है जो किसी के दिल में हो, और जीवन की सच्ची संपत्ति ज्ञान और अच्छाई में ही है। इस यात्रा के बाद अकबर ने बीरबल को और भी अधिक सम्मान दिया और उनके विचारों को महल में फैलाया। बीरबल ने अकबर को सिखाया कि खजाना केवल पैसे में नहीं, बल्कि दिल में होते हैं। बीरबल और सोने की गुप्त। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में गहरी सोच में डूबे हुए थे। उनका चेहरा गंभीर था और दरबारियों में सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ समय बाद उन्होंने कहा, हमारे राज्य में अनाज की कमी हो रही है, व्यापार में घाटा हो रहा है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे खजाने में भी धीरे धीरे कमी आ रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी प्रजा पर संकट आ सकता है। ये सुनकर सभी दरबारी चिंतित हो गए। वे सोचने लगे कि इसका हल कैसे निकाला जाए। तभी अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम हमेशा हमारी परेशानियों का हल निकालते हो। बताओ, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हमारे राज्य का खजाना फिर से भर जाए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और बोले, जहांपनाह, मैं इस समस्या का हल निकाल सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ दिनों का समय चाहिए। अकबर ने हामी भर दी और बीरबल अपने काम में जुट गए। उसी रात बीरबल अपने भरोसेमंद सेवक के साथ गुप्त रूप से राज्य के विभिन्न हिस्सों में घूमने निकले। वे जानना चाहते थे कि राज्य में ऐसा कोई स्थान है या नहीं जहां कोई गुप्त खजाना छुपा हो। घूमते घूमते वे एक गांव पहुंचे, जहां उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। उसने बीरबल को देखते ही कहा, हुजूर, हमारे गांव में एक रहस्यमयी गुफा है। लोग कहते हैं कि उसमें एक गुप्त खजाना छुपा है, लेकिन जो भी वहां गया वो वापस नहीं लौटा। बीरबल को यह सुनकर बहुत दिलचस्पी हुई। उन्होंने बूढ़े से उस गुफा का रास्ता पूछा और अगले दिन अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंच गए। गुफा बहुत गहरी और अंधेरी थी। बीरबल और उनके सैनिक धीरे धीरे अंदर बढ़े। कुछ ही दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि गुफा के अंदर एक बड़ा सा दरवाजा था, जिस पर लिखा था, जो लालच करेगा वो यहां से जिंदा नहीं लौटेगा। बीरबल को समझ में आ गया कि ये कोई जादुई या रहस्यमयी जगह है। उन्होंने अपने सैनिकों को सतर्क रहने को कहा और दरवाजा खोला। दरवाजे के अंदर उन्होंने जो देखा वो देखकर उनकी आंखें फटी रह गई। वहां ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के, गहने और कीमती पत्थर पड़े थे। ये सच में एक खजाना था। लेकिन तभी उन्हें वहां कुछ नरकंकाल भी दिखाई दिए। ये देखकर सैनिक घबरा गए। एक सैनिक ने कहा, सरकार, यहां पहले भी कई लोग आए होंगे, लेकिन शायद वे लालच में फंसकर अपनी जान से हाथ धो बैठे। बीरबल ने सोचा कि आखिर
ये खजाना यहां कैसे आया और किसका है। तभी उन्हें वहां एक दीवार पर कुछ शिलालेख मिले। उन्होंने उन लेखों को पढ़ा और पता चला कि ये खजाना कई वर्षों पहले के एक राजा का था, जिसने इसे यहां छुपा दिया था ताकि दुश्मन इसे लूट न सके। लेकिन साथ ही ये भी लिखा था कि जो भी इस खजाने को लालच में लेकर जाने की कोशिश करेगा वो श्रापित हो जाएगा। बीरबल समझ गए कि ये श्राप लोगों को डराने के लिए ही लिखा गया था, ताकि कोई इस खजाने को न ले जाए। लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर वे पूरा खजाना एक साथ महल ले जाएंगे तो लोग लालच में आ सकते हैं और अफवाहें फैल सकती हैं। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, हम ये खजाना धीरे धीरे निकालेंगे, लेकिन ऐसा करेंगे कि किसी को शक न हो। बीरबल ने गांव में एक अफवाह फैला दी कि ये गुफा भूतिया है और यहां से जो भी चीज निकलेगी वो श्रापित हो जाएगी। इस अफवाह के कारण कोई भी व्यक्ति वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पाया और बीरबल के सैनिक धीरे धीरे खजाने को निकालकर महल पहुंचाने लगे। कुछ ही हफ्तों में पूरा खजाना महल में पहुंच गया और अकबर को दिखाया गया। अकबर ये देखकर बहुत खुश हुए और बोले, बीरबल, तुमने तो चमत्कार कर दिया। हमारे खजाने की कमी पूरी हो गई, और वो भी बिना किसी लड़ाई के। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, कभी कभी तलवार से ज्यादा तेज दिमाग होता है। जो लोग लालच में आकर खजाने के पीछे भागते हैं वे खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन यदि बुद्धिमानी से काम लिया जाए तो हर समस्या का हल निकल सकता है। अकबर ने बीरबल को ढेरों इनाम दिए और पूरे राज्य में यह खबर फैल गई कि बीरबल की चतुराई ने राज्य को एक बड़े संकट से बचा लिया। उस दिन के बाद राज्य में खुशहाली आ गई। व्यापार फिर से बढ़ने लगा, अनाज की कमी दूर हो गई और प्रजा खुश रहने लगी। और बीरबल की चतुराई की एक और कहानी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई, बीरबल और सोने की गुप्त खान। अकबर और बीरबल, अनोखा इनाम। एक दिन बादशाह अकबर ने ऐलान किया कि जो भी दरबार में सबसे अनोखी चीज लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। दरबारियों में होड़ मच गई। सभी सोचने लगे कि ऐसा क्या लाया जाए जो सबसे अनोखा हो। अगले दिन दरबार सजा। एक दरबारी एक दुर्लभ हीरा लाया, दूसरा सोने का अनूठा कलश। किसी ने एक अजीबोगरीब पक्षी दिखाया तो किसी ने पुरानी पांडुलिपि। सबने अपनी चीजें पेश की, लेकिन अकबर संतुष्ट नहीं हुए। तभी बीरबल दरबार में आए, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं था। अकबर चकित हुए, बीरबल, तुम क्या लाए हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं सबसे अनोखी चीज लाया हूं, ईमानदारी। अकबर हैरान हुए, ईमानदारी? कैसे? बीरबल बोले, जहां पनाह, हर कोई अपनी अनोखी चीज के बारे में झूठ बोल सकता था, लेकिन मैंने कुछ नहीं लाने की सच्चाई कबूल की, और आजकल ईमानदारी सबसे अनोखी चीज है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर से हमें चकित कर दिया। फिर उन्होंने ऐलान किया, आज का इनाम बीरबल को दिया जाएगा, क्योंकि सच में ईमानदारी ही सबसे दुर्लभ और अनोखी चीज है। सब दरबारी झेम गए और बीरबल की चतुराई की प्रशंसा करने लगे। चोर का रहस्य। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे और उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें स्पष्ट थी। दरबार के सभी मंत्री और दरबारी उनके सामने खड़े थे, लेकिन महाराज का ध्यान कहीं और था। अचानक अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें तो सब कुछ हल करने की आदत है, मुझे बताओ, क्या तुम इस समस्या का हल निकाल सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और अकबर से पूछा, महाराज, क्या समस्या है? अकबर ने गुस्से में कहा, हमारे महल में रात के समय कुछ अजीब हो रहा है। हर रात कोई न कोई सामान गायब हो जाता है। किसी को नहीं पता कि कौन चोर है, लेकिन सामान का लगातार गायब होना मेरे लिए चिंता का विषय बन चुका है। बीरबल ने सोचा और फिर अकबर से कहा, महाराज, ये तो एक दिलचस्प मामला है, मैं इसका हल ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। अकबर ने कहा, तुम जिस तरह से राजकाज को संभालते हो उसी तरह इस काम को भी जल्दी हल करो। बीरबल ने तय किया
कि वो इस मामले का हल एक अलग तरीके से निकालेगा। उन्होंने महल के सभी कमरों की अच्छी तरह से जांच की, लेकिन चोर का कोई सुराग नहीं मिला। एक दिन बीरबल ने एक चाल सोची और उसने अकबर से कहा, महाराज, हमें रात को उस कमरे में किसी को भी नहीं छोड़ना होगा। मैं इस बार चोर को पकड़ने के लिए एक खास योजना बनाऊंगा। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने एक रात का समय तय किया। बीरबल ने महल के दरवाजे को बंद करवा दिया और सभी कर्मचारियों को बाहर भेज दिया। बीरबल ने सभी कर्मचारियों के बीच एक घोषणा की, आज रात हम चोर को पकड़ने के लिए एक खास योजना बनाएंगे। सभी को अपनी जगह पर रुकना होगा। रात होते ही बीरबल ने एक अजीब तरीका अपनाया। उसने सभी कर्मचारियों को महल में विभिन्न जगहों पर खड़ा कर दिया और फिर हर कमरे के बाहर एक दिया जलवाया। इस दौरान बीरबल ने एक और कदम उठाया। उसने सभी दरवाजों पर काले कपड़े डाल दिए ताकि चोर को समझ में न आए कि कहां कौन खड़ा है। बीरबल ने एक दीवार पर एक और दिया रखा जो बिल्कुल सामने था, ताकि चोर यह समझ सके कि यह जगह महत्वपूर्ण है। बीरबल ने खुद उसी कमरे में छिपकर रहना शुरू किया। रात के एक बजते बजते बीरबल ने देखा कि एक छाया कमरे के भीतर घुस रही थी। बीरबल ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और चोर के पास पहुंचते ही उसने उसे पकड़ लिया। चोर ने बीरबल को देख लिया और डरते हुए कहा, तुमने मुझे कैसे पकड़ लिया? मैं तो समझ रहा था कि इस बार मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तुमने तो बहुत आसान तरीका अपनाया था, लेकिन चोर वो होता है जो अपनी आदतें और चालें बदलता है। तुमने रात के अंधेरे में मेरी चाल को देखकर वही किया जो मैं चाहता था। तुमने अपने कदमों को फिसलते हुए अपने चेहरे को ढक लिया, लेकिन तुम्हारे पैरों का निशान मेरे लिए सब कुछ बता देता था। अकबर ने अगले दिन बीरबल से यह घटना सुनी और कहा, बीरबल, तुमने तो कमाल कर दिया। मुझे गर्व है कि मेरे पास तुम जैसे बुद्धिमान व्यक्ति है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, ये सब आपकी कृपा है। चोर तो हमेशा अपनी आदतें बदलते रहते हैं, लेकिन एक सच्चा योद्धा अपने इरादों में हमेशा साफ और स्पष्ट रहता है। इस प्रकार बीरबल की सूझबूझ और चाल ने अकबर के महल को एक बार फिर सुरक्षित किया और चोर की करतूतों को उजागर किया। महल में सब खुश थे और अकबर ने बीरबल को उसकी बुद्धिमानी के लिए इनाम दिया। समाप्त। अकबर, बीरबल और खजाने की खोज। एक बार की बात है, अकबर अपने महल के दरबार में बैठा था और बीरबल से कुछ बातचीत कर रहा था। तभी अकबर ने अचानक बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे सुना है कि कहीं दूर एक बहुत बड़ा खजाना दबा हुआ है जो अब तक किसी को नहीं मिल पाया। क्या तुम मुझे वो खजाना दिला सकते हो? बीरबल चुपचाप मुस्कुराए और बोले, महाराज, ये खजाना खोजना बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन अगर आप मेरी मदद करना चाहें तो हम इसे ढूंढ सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और तुरंत कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। अगर तुम ये खजाना ढूंढ सकते हो तो मैं तुम्हें पुरस्कृत करूंगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, ये खजाना एक साधारण जगह पर नहीं है। इसके लिए हमें कुछ विशेष उपायों की आवश्यकता होगी। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, क्या उपाय है बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, सबसे पहले तो हमें एक विशेष नक्शा चाहिए। अकबर ने तुरंत अपने आदेश दिए और कुछ समय बाद एक पुराना और धुंधला नक्शा महल में लाया गया। नक्शा बहुत पुराना था और उसे देख पाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन बीरबल ने बड़े ध्यान से नक्शे को देखा और फिर उसे पढ़ते हुए कहा, यह नक्शा हमें उस जगह तक ले जाएगा जहां खजाना दबा हुआ है। हमें सिर्फ सही रास्ता चुनना होगा। अकबर ने तुरंत बीरबल से पूछा, क्या यह रास्ता भी आसान है? बीरबल ने कहा, नहीं महाराज, रास्ता बहुत कठिन है। यह रास्ता जंगलों, पहाड़ों और अज्ञात रास्तों से गुजरता है, लेकिन हमें पूरी सावधानी से ये यात्रा करनी होगी। अकबर ने बीरबल की बात मानी और दोनों यात्रा पर निकल पड़े। वे कई दिनों तक जंगलों और पहाड़ों में चलते रहे। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलें आई, लेकिन बीरबल की चतुराई और समझदारी ने
उन्हें हर परेशानी से पार कराया। एक दिन वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां चारों ओर घना जंगल था और बहुत सी पहाड़ियां थी। ये वही जगह थी जिसका संकेत नक्शे में था। बीरबल ने चुपचाप जमीन पर नजर डाली और फिर एक बड़े पत्थर को हटाया। अचानक वहां एक गहरी गुफा का मुंह दिखाई दिया। अकबर हैरान होकर बोले, ये तो बहुत ही अजीब जगह है। बीरबल, क्या ये सच में खजाना यहां दबा हुआ है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, खजाना यही है, लेकिन इसे निकालने के लिए हमें कुछ और प्रयास करने होंगे। बीरबल ने गुफा के अंदर जाकर कुछ समय तक खुदाई की। थोड़ी देर बाद उन्होंने कुछ धातु की संदूक दिखाई जिसमें सोने और चांदी के सिक्के भरे हुए थे। अकबर की आंखें चमक उठीं। वो खुशी से बोले, ये खजाना तो सचमुच बहुत बड़ा है। बीरबल, तुमने मुझे ये दिलवाकर बहुत बड़ा उपकार किया है। लेकिन बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, ये खजाना सिर्फ धन से भरा हुआ है, लेकिन असली खजाना तो वो होता है जो दिलों में बसा हो। ये खजाना सिर्फ सांसारिक चीजें हैं, असली खजाना तो ज्ञान और अच्छाई है। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और थोड़ी देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, तुम सही कहते हो बीरबल, असली खजाना तो वही है जो किसी के दिल में होता है। इस खजाने से ज्यादा कीमती वो ज्ञान है जो तुम हमेशा हमें देते हो। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, ये सब आपके कारण है। आप ही की नीति और समझदारी ने मुझे ये रास्ता दिखाया है। अकबर ने खजाने की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम सही कहते हो बीरबल, इस खजाने का असली मूल्य तो तुम ही जानते हो। अब मैं समझ गया हूं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज ज्ञान और अच्छे कर्म है। इस प्रकार अकबर ने न केवल खजाना पाया, बल्कि उन्होंने ये भी समझ लिया कि असली धन वही है जो किसी के दिल में हो, और जीवन की सच्ची संपत्ति ज्ञान और अच्छाई में ही है। इस यात्रा के बाद अकबर ने बीरबल को और भी अधिक सम्मान दिया और उनके विचारों को महल में फैलाया। बीरबल ने अकबर को सिखाया कि खजाना केवल पैसे में नहीं, बल्कि दिल में होते हैं। अकबर बीरबल का नया एपिसोड, राजा की छावनी और बीरबल की चाल। एक दिन अकबर अपने महल में बैठे हुए थे और बीरबल से बात कर रहे थे। अचानक उन्हें एक विचार आया और वो बीरबल से बोले, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम्हें मेरी छावनी में भेजा जाए। वहां के सैनिकों और अफसरों को देखो, क्या वे वास्तव में हमारी सेना के योग्य हैं? मुझे उनकी कार्यकुशलता का सही आकलन चाहिए। बीरबल मुस्कुराए और अकबर से कहा, महाराज, आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, लेकिन मैं ये काम एक विशेष तरीके से करूंगा। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, मैं छावनी में एक सामान्य सैनिक के रूप में जाऊंगा। मुझे नहीं पहचान पाएंगे और इस तरह से मुझे सैनिकों और अफसरों का असली व्यवहार देखने का मौका मिलेगा। अकबर को बीरबल का यह तरीका बहुत अच्छा लगा और उन्होंने उसे तुरंत छावनी भेज दिया। बीरबल एक साधारण सैनिक के कपड़े पहनकर छावनी में पहुंचे। उन्होंने देखा कि वहां कुछ सैनिक बहुत आलसी थे, तो कुछ दूसरों से लड़ाई करते हुए अपनी जिम्मेदारियां छोड़ रहे थे, जबकि कुछ अफसरों ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया था और गरीब सैनिकों से बेरहमी से पेश आ रहे थे। बीरबल ने सब कुछ ध्यान से देखा और फिर एक योजना बनाई। वो एक दिन छावनी में पहुंचे और सभी सैनिकों के बीच एक बड़ा शोर मचाया। आज से प्रत्येक सैनिक को अपने सामान के हिसाब से एक निश्चित दिनचर्या करनी होगी। अगर कोई आलसी पाया गया तो उसे सजा दी जाएगी। बीरबल ने जोर से कहा। सैनिकों ने बीरबल को देखकर सोचा कि ये कोई नया अफसर है और वे डर गए। बीरबल ने उन्हें आदेश दिया कि वे कुछ विशेष कार्यों में भाग लें, जैसे रस्सी खींचने की प्रतियोगिता और बर्तन धोने की प्रतियोगिता। इन सब कार्यों को करके बीरबल ने देखा कि कौन सैनिक वास्तव में मेहनती था और कौन आलसी था। बीरबल ने ये जानकारी अकबर तक पहुंचाई और उन्हें पूरी स्थिति के बारे में बताया। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और सैनिकों के बीच सख्ती से कार्य करने के आदेश दिए। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने तो कमाल कर दिया बीरबल।
अब हमारी छावनी मजबूत और सुरक्षित होगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, सेना में सबकी अहमियत होती है और सही दिशा में चलने से ही सफलता मिलती है। इस तरह से अकबर की छावनी में अनुशासन लौट आया और बीरबल की चाल ने सबको एक सीख दी कि बिना परखे किसी को न समझो, क्योंकि असली तस्वीर केवल मेहनत से ही सामने आती है। समाप्त। बीरबल की अनसुनी कहानी, अकबर और बुद्धिमानी की परीक्षा। एक समय की बात है, अकबर अपने दरबार में बैठकर राज्य के मामलों को देख रहे थे। अचानक दरबार में एक विदेशी व्यापारी आया और उसने अकबर से कहा, महाराज, मैं अपने देश से एक बड़ी सीख लेकर आया हूं, जिसे मैंने कई देशों में देखा है। क्या आप इसे सुनना चाहेंगे? अकबर ने उत्सुक होकर कहा, हां व्यापारी, बताइए, वो क्या सीख है? व्यापारी ने एक गहरी सांस ली और कहा, महाराज, हमारे देश में यह प्रथा है कि कोई भी व्यक्ति जो अपनी बुद्धिमानी साबित करना चाहता है, उसे एक परीक्षा का सामना करना पड़ता है। यह परीक्षा इतनी कठिन होती है कि केवल वही लोग उसमें सफल होते हैं जो असली समझ रखते हैं। अकबर को यह सुनकर और भी दिलचस्पी हुई। उन्होंने कहा, यह तो बहुत ही रोचक है, क्या आप मुझे ये परीक्षा दिखा सकते हैं? व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, ये परीक्षा कोई साधारण परीक्षा नहीं है। इसमें कुछ अनूठे सवाल होते हैं जिनका जवाब सिर्फ विवेक और समझ से दिया जा सकता है। अकबर ने सोचा और कहा, ठीक है व्यापारी, मैं इसे अपने दरबार में आयोजित करूंगा और जो इस परीक्षा में सफल होगा उसे बहुत बड़ा पुरस्कार दूंगा। अकबर ने घोषणा कर दी कि अगले दिन दरबार में एक परीक्षा होगी, जिसमें सभी दरबारियों और आम लोगों को भाग लेने का अवसर मिलेगा। सबको ये जानकारी मिली और अगले दिन दरबार में भारी भीड़ जमा हो गई। हर कोई इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार था। अकबर ने व्यापारी से कहा, अब आप इस परीक्षा की शुरुआत करें। व्यापारी ने एक पेपर निकाला और सबको ध्यान से सुना। पहले सवाल में उसने पूछा, यदि आपके पास एक गेंद है और आप उसे पूरी दुनिया में कहीं भी छोड़ दें, तो वो किस दिशा में जाएगी? सब दरबारी और लोग चुप रहे। कोई भी इसका सही जवाब नहीं दे सका। सब सोच में पड़ गए। तभी बीरबल उठे और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, वो गेंद उस दिशा में जाएगी जहां उस समय हवा का रुख होगा, क्योंकि हवा ही उसे दिशा देगी। अकबर ने खुशी से बीरबल की ओर देखा और व्यापारी से कहा, बीरबल ने सही उत्तर दिया है। क्या इस सवाल का यही सही जवाब था? व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, हां महाराज, वो सही जवाब था। अब दूसरे सवाल पर आते हैं। व्यापारी ने दूसरा सवाल पूछा, अगर आपको किसी अंधेरे कमरे में एक मोमबत्ती, एक तेल का दीपक और एक जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा दिया जाए, तो आप सबसे पहले क्या जलाएंगे? इस सवाल पर सभी चुप रहे, लेकिन बीरबल फिर से खड़े हो गए और बोले, महाराज, सबसे पहले मुझे जलाने की आवश्यकता होगी माचिस, क्योंकि जब तक माचिस नहीं होगी तब तक इन किसी भी चीज को जलाना संभव नहीं है। सब लोग हैरान थे और अकबर को भी ये उत्तर बहुत बुद्धिमान लगा। उन्होंने कहा, यह भी सही जवाब है। व्यापारी ने फिर अगला सवाल पूछा, आपके पास एक बर्तन में 10 लीटर पानी है। आप कैसे ये साबित करेंगे कि बर्तन में पानी है बिना उसे किसी भी तरह से छुए? इस बार सब लोग कंफ्यूज हो गए, लेकिन बीरबल ने झट से उत्तर दिया, महाराज, यदि हम बर्तन को उलट कर देखेंगे तो पानी का गिरना साबित कर देगा कि पानी है। अकबर और व्यापारी दोनों ही हैरान हो गए। अकबर ने व्यापारी से पूछा, क्या बीरबल ने सही जवाब दिया? व्यापारी ने सिर झुकाकर कहा, हां महाराज, ये बिल्कुल सही जवाब है। अब इस परीक्षा का अंतिम सवाल है। सभी लोग उत्सुकता से सुन रहे थे। व्यापारी ने कहा, यह सवाल एक पहेली की तरह है। आपको बताना होगा कि जो सामने हो उसे आप देख नहीं सकते। वो क्या है? इस सवाल पर सभी चुप हो गए, लेकिन बीरबल फिर से खड़े हुए और बोले, महाराज, वो चीज है आपका चेहरा। हम हमेशा उसे देख नहीं सकते, क्योंकि हमें उसे देखने के लिए दर्पण की आवश्यकता होती है। अकबर ने बीरबल की चतुराई को सराहा
और सब दरबारियों से कहा, बीरबल ने फिर से इस कठिन परीक्षा में सबको पछाड़ दिया है। व्यापारी ने बीरबल की बुद्धिमानी को स्वीकार किया और कहा, महाराज, मैं ये मानता हूं कि बीरबल की बुद्धिमानी किसी भी परीक्षा से कहीं ज्यादा है। अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया और कहा, बीरबल, तुमने न केवल मेरी अपेक्षाओं को पूरा किया, बल्कि तुम्हारी चतुराई ने मुझे ये भी सिखाया कि कभी कभी सवाल जितने कठिन होते हैं, उनके जवाब उतने ही सरल होते हैं। सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमानी से हैरान थे। अकबर ने उसे शाही रिवाजों के अनुसार पुरस्कार देने का आदेश दिया और फिर व्यापारी से कहा, तुम्हें बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये कहानी फिर से साबित कर देती है कि बीरबल का विवेक और बुद्धिमानी किसी भी परीक्षा से ऊपर है। बीरबल और चोरी का रहस्य। एक दिन सुबह सुबह बादशाह अकबर का दरबार लगा ही था कि महल का एक नौकर घबराया हुआ दौड़ता हुआ आया और घुटनों के बल बैठकर बोला, जहां पनाह, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। अकबर चौंक गए। उन्होंने कड़क आवाज में पूछा, क्या हुआ? साफ साफ बताओ। नौकर कांपते हुए बोला, जहां पनाह, महल के खजाने से सोने की एक बड़ी संदूक चोरी हो गई है। ये सुनते ही दरबार में खलबली मच गई। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। खजाना महल के अंदर सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक था। वहां चोरी होना बहुत ही हैरान करने वाली बात थी। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने सिपाहियों को आदेश दिया, महल के हर कोने की तलाशी लो। चोर को हर हाल में पकड़ना होगा। लेकिन घंटों तलाशी लेने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। अकबर अब परेशान हो गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता की बहुत कहानियां सुनी हैं। अगर तुम इस रहस्य को सुलझा सको तो मैं तुम्हें मुहमांगा इनाम दूंगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इस चोर को पकड़ना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं एक तरकीब सोच चुका हूं। मुझे एक दिन का समय दे और मैं कल तक चोर को आपके सामने हाजिर कर दूंगा। अकबर ने हामी भर दी और बीरबल अपनी योजना पर काम करने लग गए। बीरबल ने सबसे पहले खजाने के दरबानों और नौकरों को बुलवाया। उन्होंने गौर किया कि उनमें से कुछ बहुत घबराए हुए थे। बीरबल ने सभी को देखा और मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, अब मैं ऐसा तरीका अपनाने जा रहा हूं जिससे चोर खुद अपने आप पकड़ा जाएगा। अकबर और दरबारी उत्सुक हो गए। बीरबल ने अपने एक सेवक को बुलाकर धीरे से कुछ कहा। थोड़ी देर बाद सेवक कुछ छोटे छोटे डंडे लेकर आया। बीरबल ने वे डंडे हर नौकर को एक एक करके दे दिए और कहा, ये जादुई डंडे हैं। इनमें एक खास शक्ति है। जिस व्यक्ति ने चोरी की होगी उसका डंडा कल सुबह तक 1 इंच बड़ा हो जाएगा। नौकरों के चेहरे का रंग उड़ गया। वे सब डरकर अपने अपने डंडे लेकर चले गए। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या सच में ये डंडे जादुई हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, बस कल सुबह देखिए, चोर अपने आप पकड़ा जाएगा। अगली सुबह जब सभी नौकर अपने अपने डंडे लेकर दरबार में आए तो बीरबल ने ध्यान से सबके डंडों को देखा। सभी डंडे बराबर थे, लेकिन एक नौकर का डंडा बाकियों से छोटा था। बीरबल ने उसकी ओर इशारा किया और कहा, जहां पनाह, यही चोर है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन बीरबल, ये कैसे संभव हुआ? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैंने सिर्फ एक चाल चली थी। मैंने लोगों से कहा कि डंडे जादुई है और चोर का डंडा बड़ा हो जाएगा, लेकिन असल में वे साधारण डंडे थे। चोर डर गया कि उसका डंडा बड़ा हो जाएगा, इसलिए उसने रात में अपना डंडा थोड़ा काट दिया, लेकिन बाकी लोगों ने कुछ नहीं किया, इसलिए उनके डंडे वैसे ही रहे। इस तरह चोर खुद ही पकड़ में आ गया। सारा दरबार बीरबल की चतुराई देखकर दंग रह गया। अकबर बहुत खुश हुए और बोले, बीरबल, सच में तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई मुकाबला नहीं। तुम्हें इनाम में सोने की अशर्फिया दी जाती है। बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुका दिया। चालाकी और बुद्धिमानी से हर बड़ा से बड़ा रहस्य सुलझाया जा सकता है।
जो अपराधी होता है वो डर के कारण खुद को ही पकड़वा देता है। बीरबल और अनोखी गिनती। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। तभी उनके कुछ दरबारी एक अजीब सी बहस में उलझ गए। उनमें से एक दरबारी बोला, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ख कौन होते हैं? दूसरा दरबारी बोला, मेरे हिसाब से किसान सबसे ज्यादा मूर्ख होते हैं। सारा दिन मेहनत करते हैं लेकिन राजाओं और साहूकारों को टैक्स देते रहते हैं। तीसरा दरबारी बोला, नहीं नहीं, सबसे ज्यादा मूर्ख तो वे लोग होते हैं जो दूसरों की बातों में आकर अपना धन और समय बर्बाद कर देते हैं। इस बहस को सुनकर अकबर भी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, हमारे राज्य में सबसे ज्यादा मूर्ख कौन है, यह जानने का हमें कोई तरीका निकालना होगा। तभी अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, बीरबल, तुम्हारे पास तो हर समस्या का हल होता है। हमें बताओ कि सबसे ज्यादा मूर्ख कौन होते हैं? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। मैं कुछ दिनों में आपको पूरी गिनती के साथ बता दूंगा कि हमारे राज्य में कितने मूर्ख हैं। अकबर ने हामी भर दी और बीरबल अपनी योजना बनाने में जुट गए। बीरबल अगले दिन शहर की गलियों में निकल पड़े। वे अलग अलग लोगों से मिले, उनसे बातें कीं और हर किसी को ध्यान से परखा। उन्होंने अपनी एक नोटबुक में नाम दर्ज करने शुरू कर दिए। कुछ दिनों बाद बीरबल दरबार में लौटे और बोले, जहांपनाह, मैंने राज्य के सभी मूर्खों की गिनती कर ली है। अकबर उत्सुकता से बोले, बहुत अच्छा। अब हमें बताओ कि हमारे राज्य में कितने मूर्ख हैं। बीरबल ने एक लंबी सूची निकाली और कहा, जहांपनाह, पहले तो मैं 500 मूर्खों की गिनती कर चुका था, लेकिन जैसे जैसे मैंने खोज जारी रखी, यह संख्या हजारों में पहुंच गई। और अगर मैंने पूरी तरह से गिनती कर ली होती तो शायद पूरी दुनिया मूर्खों से भरी मिलती। दरबार में हलचल मच गई। दरबारी चौंक गए और हंसी छूट गई। अकबर भी मुस्कुराकर बोले, बीरबल, क्या तुम हमें कुछ उदाहरण दे सकते हो? बीरबल ने पहले नाम पर उंगली रखी और बोले, जहांपनाह, सबसे पहला नाम उस व्यक्ति का है जो बिना सोचे समझे दूसरों की बातों में आकर अपना धन और समय बर्बाद कर देता है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा जो जादूगरों और ठगों के बहकावे में आकर अपना सब कुछ लुटा बैठे। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, तुम ठीक कह रहे हो। और दूसरा कौन है? बीरबल ने दूसरा नाम दिखाया और बोले, दूसरे नंबर पर वे लोग हैं जो बिना वजह डरते हैं और अंधविश्वासों में फंस जाते हैं। मैंने एक व्यक्ति को देखा जो अपनी टोपी इसलिए नहीं पहन रहा था क्योंकि उसे किसी ने कह दिया था कि ऐसा करने से उसकी किस्मत खराब हो जाएगी। दरबारियों ने ठहाका लगाया। अकबर बोले, और बताओ, तीसरे नंबर पर कौन है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तीसरे नंबर पर वे लोग हैं जो बिना कारण बहस करते रहते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा जो यह तय करने के लिए घंटों बहस कर रहे थे कि सूरज पहले उगता है या चांद। अब तो दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर बोले, बहुत बढ़िया, लेकिन यह बताओ कि सबसे बड़े मूर्ख कौन है? बीरबल ने अपनी सूची में सबसे आखिरी नाम पर उंगली रखी और बोले, जहांपनाह, सबसे बड़े मूर्ख वे लोग होते हैं जो बिना सोचे समझे किसी भी काम में कूद पड़ते हैं। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई उदाहरण है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जब आपने मुझसे यह जानने को कहा कि हमारे राज्य में कितने मूर्ख हैं, तो मैंने उनकी गिनती करने में अपना कीमती समय बर्बाद कर दिया। तो इस सूची में आखिरी नाम मेरा और आपका है। अब दरबार में हंसी का तूफान आ गया। अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक सके और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया और यह मजेदार कहानी पूरे राज्य में मशहूर हो गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दुनिया में मूर्खों की कोई कमी नहीं, लेकिन सबसे बड़ा मूर्ख वही होता है जो बिना सोचे समझे किसी भी काम में पड़ जाता है।